हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान। क्लास 10th का विज्ञान। विज्ञान को 3 चरणों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। बायोलॉजी, ठीक है। विज्ञान की 3 शाखाएं होती है, पहला फिजिक्स और केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो इसमें से निकलेगा बायोस और लोगोस। देखिए, बायोलॉजी को अगर तोड़ेंगे तो बायोलॉजी में से निकलेगा पहला बायोस और दूसरा लोगोस। लोगोस, ठीक है। बायोस माने कि होता है लाइफ, लाइफ, और लोगोस स्टडी। स्टडी, लाइफ माने कि जीवन, जीवन, स्टडी अध्ययन, अध्ययन, ठीक है। उसके बाद देखिए बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग कब हुआ था, किसने किया था और कहाँ के वैज्ञानिक किए थे, चलिए देखते हैं, ठीक है। लिखेंगे बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग 1801 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने किया, ठीक है। बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग 1801 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने किया, ठीक है। बायोलॉजी, बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का जनक या पिता किसे कहा जाता है, हो सकता है आप लोग जानते भी होंगे। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का पिता या जनक, पिता या जनक किसको कहते हैं, अरस्तु साहब को, अरस्तु को, ठीक है। उसके बाद अब जानी गए बायोलॉजी, जो कि जीव विज्ञान का पिता या जनक किसे कहते हैं, अरस्तु साहब को कहते हैं। उसके बाद बायोलॉजी, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए अभी आप लोगों को बताया कि जीवन और अध्ययन, जीव और अध्ययन, तो लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों को
विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों को अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विज्ञान किसे कहते हैं? बायोलॉजी। तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों को अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए का बढ़िया से विज्ञान समझ गए? विज्ञान का खोज किसने किया था? विज्ञान का खोज कब हुआ था? कहाँ के वैज्ञानिक किए थे? कौन वैज्ञानिक किए थे? ठीक है, उसके बाद विज्ञान कहते किसको है? चलिए, इतना हम लोग देख लिए। अब देखेंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर। ठीक है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर। चलिए, इसको पहले हम लोग मिटाते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। चालू कर दें। चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1, इसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, इसी में आता है पोषण। पोषण इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस। ठीक है, पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, इसमें आता है पोषण। ठीक है, अब देखिए जैव प्रक्रम किसको कहते हैं? लिखेंगे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम किसे कहेंगे? तो लिखेंगे जीवों में संपन्न होने वाली, जीवों में संपन्न होने वाली, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो हमारे शरीर के लिए अनिवार्य हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे में लिखेंगे, जैसे में हम लोग के शरीरों के लिए क्या क्या चीज अनिवार्य है? पहला पोषण, पढ़ाएंगे आपको पोषण के बारे में। उसके बाद श्वसन, सांस लेना छोड़ना। उसके बाद परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना फिरना। ठीक है, उसके बाद उत्सर्जन आदि। ठीक है, ये सब का है जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा हमारे शरीर के लिए क्या अनिवार्य है? का पोषण अनिवार्य नहीं है, श्वसन ये भी अनिवार्य है, परिवहन ये भी अनिवार्य है, उत्सर्जन ये भी अनिवार्य है। पोषण
पोषक तत्व जो भी हम लोग ग्रहण करते हैं अनिवार्य है। पोषण नहीं करेंगे तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे, हम ही नहीं कोई भी जीव जंतु है। कोई भी जीव जंतु श्वसन भी करता है, परिवहन भी करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। उसके बाद उत्सर्जन, जो हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है उसे हम लोग उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सजीवों के प्रमुख लक्षण, देखेंगे आगे सजीवों के प्रमुख लक्षण। सजीवों के प्रमुख लक्षण, सजीवों के प्रमुख लक्षण। ठीक है, सजीव, हम लोग सजीव हैं, आप लोग भी सजीव हैं। इसका क्या लिख देंगे, लक्षण लिख देंगे। तो लिखेंगे पहले सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। ठीक है, सजीवों के लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना। उसके बाद श्वसन क्रिया करना, श्वसन क्रिया करना। उसके बाद लिखेंगे 3 नंबर में भोजन ग्रहण करना हो गया, श्वसन करना हो गया, लिखेंगे गति करना, गति करना। उसके बाद हो सकता है 4 नंबर उत्सर्जन करना, उत्सर्जन करना। उसके बाद परिवहन करना, परिवहन करना। एक और हो सकता है वृद्धि करना, वृद्धि करना। ठीक है, ये सब का है सजीवों का प्रमुख लक्षण। पहला भोजन ग्रहण करना, उसके बाद श्वसन करना, उसके बाद गति करना, उत्सर्जन करना, परिवहन करना, वृद्धि करना। ये सब का है सजीवों का लक्षण है। ठीक है, कोई भी सजीव हो वो क्या करेगा, भोजन ग्रहण कर भी करेगा, उसके बाद श्वसन करेगा, सांस लेगा, उसके बाद गति करेगा, उसके बाद क्या है उत्सर्जन करेगा, परिवहन करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचेगा, वृद्धि करना, छोट छोट बच्चा बड़े बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये सब परिवहन करता है। उसके बाद देखिए, हाँ मान लीजिए आप इस चैनल पर नए हैं तो फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, और लाइक भी साथ साथ कीजिएगा। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है KB कृष्णा भारती, KB कृष्णा भारती है। उसके बाद एक और इंस्टाग्राम का आता है, वो भी है KB कृष्णा भारती। उसके बाद फेसबुक पर भी है कृष्णा भारती, फेसबुक पर है सिर्फ कृष्णा भारती। ठीक है, अगर यूट्यूब पर KB कृष्णा भारती नहीं आएगा तो ग्रेट A, उसके बाद KB कृष्णा भारती। ठीक है, तो प्लीज आप मेरे इस फॉलो को, इस आईडी को
फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है होगा तब जरूर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।